हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों को अलग एक एक्सपीरियंस दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैं अपने हाथ से चिड़िया को दाना खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली पिछली बार मैंने खिलाया, उसने खा लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ। बट पिछली बार उसने चोंच मार दी थी, तो इसलिए मैं थोड़ा केयरफुली होके उसको कटोरी में डाल के दे रही हूँ। बट लेके जा रही है ना, बहुत सुंदर लगता है। मतलब पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि वो ऐसे खाती हैं डालने से, बट मेरे हाथ से जब उन्होंने खाया ना बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है अंदर से। ऐसा लगता है ना कि वाओ, वो अब क्या एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं मतलब शब्दों में कि क्या उस समय फील होता है। मतलब बहुत, मतलब अंदर से बहुत खुशी होती है कि मतलब देखो, इंसान नहीं समझते, बस जानवर समझते हैं बेचारे। फिर मैंने वहाँ से आके ये ऑमलेट बनाया, ब्रेड ऑमलेट। और ये मैंने पिछले वीडियो में अपने साथ मैंने मेरे चैनल पे शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी है। फिर मैंने अपने ये घी बनाया, क्योंकि मलाई जो मैं निकालती हूँ, क्योंकि मलाई वगैरह मैं यूज़ नहीं करती, खाती नहीं हूँ, तो मैं वो निकाल के रख लेती हूँ और उससे खूब ढेर सारा मेरी मतलब घी बन जाता है खाने के लिए। और पूजा के लिए भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैं कभी मार्केट से घी नहीं लाती हूँ और घर पे ही हमेशा बनाती हूँ। जल्दी मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँगी इसको। और ये मैं देखिए, फुल क्रीम दूध आता है ना, मैं तो आप जब भी दूध बॉईल करें ना, तो भगोने में पहले नीचे थोड़ा सा पानी डाल लिया करें। और पानी डालने के बाद में उसमें नीचे जो मलाई चिपक नहीं जाती है, वो नहीं चिपकती अगर पानी डाल लेते हैं पहले, तब उसमें दूध डालें। और ये मैंने थोड़ा सा दूध अपने लिए चाय के लिए, कच्चे दूध की ना चाय बहुत टेस्टी बनती है। आप ट्राई करना, फिर मुझे बताना। जैसे आप बॉईल करने के बाद फ्रीज में लगाते हैं तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, लेकिन इसके बाद बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैं अपना चाय वाय पी के, नाश्ता वास्ता करके, फिर मैं ये आ गई। कपड़े वगैरह बहुत सारे हो गए थे तो मैं आयरन करने लगी। आयरन कर क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे और मुझे जाना भी था। तो मैंने कहा करके रख लेती हूँ, क्योंकि टाइम निकालने से। और ये स्टीम आयरन है, और तो इसमें पानी वगैरह फिल कर देते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जब भी आप स्टीम आयरन यूज़ करते हैं ना, स्टीम आयरन, तो उसमें क्या करें, आप कभी भी नॉर्मल वाटर ना भरें हमेशा। या तो एक ऑनलाइन आता है, आप वो यूज़ कर लें, ऑर्डर कर लें, या तो आप आरओ वाटर यूज़ कर सकते हैं इसमें हमेशा। तो बहुत अच्छा रहता है, इसमें अंदर काई वगैरह नहीं लगती है, क्योंकि ऐसे पानी भर देने से ना अंदर उसमें काई वगैरह लग जाती है, तो आयरन जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये मेरा बच्चा पकड़ा है बार बार बेचारा, उसको हिलाता रहता है। तो मैंने सारे अपने कपड़े जल्दी जल्दी फटाफट, ढेर सारे कपड़े थे तो सबको आयरन किया। आयरन कर और कोशिश करती हूँ कि सारे काम अपने टाइम से कर लें। सुबह मेरी आदत है जल्दी उठने की, तो मैं मेरे काम ऑलमोस्ट 12 बजे तक मेरे सारे काम, बच्चों के क्लास वगैरह सब ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं दोपहर का जितना भी टाइम रहता है, तो मैं ऐसे एक्स्ट्रा कामों के लिए रखती हूँ कि जो भी काम होते हैं तो मैं उन एक्स्ट्रा कामों को दोपहर में निकाल सकूँ। तो हमेशा ट्राई करते रहिए कि सुबह उठ जाएं जल्दी। और ये मैंने सारे ऑलमोस्ट कपड़े डन होने वाले हैं। और फिर इनको मैं फ़ोल्ड करके इस तरह से, देखिए मैं किस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद में मैं सारे अपने कपड़े अलमारी में भी लगा दूँगी। और साथ साथ मैं काम करती जाती हूँ, कोई काम छोड़ती नहीं हूँ कि मैं एक काम रखूँ और छोड़ दिया फिर बैठ गए, तो ऐसा नहीं करती हूँ। क्योंकि क्या रहता है ना, अगर छोड़ दो तो फिर रह जाते हैं। और ये देखिए कोन है, ये मुझे मिले थे। इनकी बहुत ही खुशबू इतनी अमेजिंग होती है, कहीं भी आप टांग दीजिए, कोन के शेप में होते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और ये कई सारे मतलब फ्रेगनेंस में आती है और बहुत सुंदर इनकी स्मेल रहती है, और काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है कबर्ड वगैरह में। और कीड़े वगैरह भी नहीं आते हैं, जो कीड़े लग जाते हैं, छोटे छोटे से फंगस सी होती है कपड़ों में और स्मेल आने लगती है। तो ये इन लगाने से ना, ये चीज़ ये कबर्ड वगैरह में, बाथरूम में लगा सकते हैं इसको, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप ट्रॉली बैग वगैरह में भी डाल सकते हैं इसको। और इसमें टांगना भी इजी रहता है। इसमें ये देखिए रबड़ दे रखी है इसमें, तो आप इसको टांग सकते हैं। मेरे पास में ये 4 थे, लेकिन मैंने 2 पहले यूज़ कर लिए थे, फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बताइएगा, आप लोग एक बार यूज़ करेंगे ना, तो आपको खुद ही आप लोग को लगेगा कि हाँ यार बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए इस तरह से मैंने इसको अपनी कबर्ड में हैंग कर दूँगी। मैं इसको क्या है ना, इसको थोड़ा सा ही इस तरह से मैंने इसको अपनी कबर्ड के अंदर इसको फिक्स कर दिया। और फिक्स करने के बाद में, और ये साइड में टंगा रहता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। और खूब जब भी आप कबर्ड खोलते हैं ना, ये देखिए मेरा बच्चा बेचारा लगा मम्मी के साथ में आयरन कर रही थी, तो जो भी कपड़े थे, ये देखो
मेरा छोटा बच्चा बहुत समझदार है। क्या कर रहे हैं? हाँ, ये कवर कर दिया, हो गया। अरे वाह, वेरी गुड। और फिर मैं आ गई अपने ये बालकनी। देखिए कितनी बरसात का सीज़न है, तो इसमें सारे गमलों में काई सी लग रखी है, कीड़े लग रखे हैं। ठंडक रहती है तो मकड़ियाँ बहुत सारी लग गई हैं, और इसमें सफ़ेद सफ़ेद ना कीड़े भी लग जाते हैं, तो इनको ऐसे चींटियाँ भी बहुत हो रखी हैं। तो और इसमें लिक्विड, तो अब पानी इनको देने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि बरसात है और इसमें पानी ऑलरेडी इतनी नमी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी गुड़ाई वगैरह करते हैं। तो मैंने अपने जितना भी, फिर मैंने वो सारा काम ख़त्म करके मैं लग गई अपने पौधों के साथ में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था, मैंने पौधों की केयर भी नहीं की थी। तो मैंने सोचा आज का पूरा टाइम जो भी बचा है तो मैं इसमें निकाल लेती हूँ। और ये अभी जो मैंने ये कटिंग है, ये देख रहे हैं ना, ये गुड़हल की कटिंग है, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी हुई थी, और जाके आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इनको ये कटिंग तैयार करी हुई है, घर पे ही तैयार करके फिर मैंने अपने गमलों में लगाए हुए हैं। और ये ना मैं स्पून है, इस वाले से थोड़ी से नहीं बन रहा था अच्छे से, टूट गया। देखो मेरे हाथ से टूट गई उसकी पत्ती, गिर गया। और ये कटिंग चल भी गई है बहुत अच्छे से। मैंने इसको आप लोगों के साथ में, ये देखिए रूटिंग, ये इसकी रूटिंग मैंने पानी में डाल के की थी, और इसमें नई नई ब्रांचेज थोड़े थोड़े कोपल से निकलने लगे हैं। और मैंने ये देखिए, मैं सारे प्लांट्स की गुड़ाई करूँगी अच्छे से, डीपली इनकी गुड़ाई करूँगी ताकि अंदर तक इनमें एयर जा सके। और ये देखिए कितना बूसी प्लांट है। और क्या है ना कि जैसे बरसात में पानी वगैरह स्टोर हो जाता है, तो आप उसको लकड़ी वगैरह से एक बार चेक भी कर लें कि पानी में गमलों में, मेरे किसी गमले में भी पानी रुकता नहीं है। मैं चेक करती रहती हूँ हमेशा कि प्लांट अपने गमले में पानी रुके नहीं। और टाइम टाइम से ना प्लांटों को हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि देखिए, अब मैंने तो अभी कई दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि मैंने सोचा कि करूँगी, बट ऐसे ही नहीं होता है ना कि जब भी सोचते हैं ना करो तब कभी नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने जितना दोपहर में टाइम बचा तो मैंने कहा आज तो करना ही करना है। और ये भी मैंने आपके साथ में देखिए कितने बड़े बड़े से हो गए हैं। मैंने जो कटिंग की लगाई हुई थी, देखिए अभी चल रही हैं, बड़े आराम से चल रही हैं देखिए, और खूब बढ़िया से अच्छी सी, मतलब ये पिंक वाला कनेर है। मैंने आप लोगों के साथ में ये इसका भी वीडियो शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं किस तरह से लगाया हुआ है। और मैं इनकी भी अच्छे से गुड़ाई कर दूंगी, क्योंकि सब बरसात की वजह से सब में काई लग गई है। और मतलब कीड़े, मकड़ियों के जाले भी दिख रहे होंगे, वाइट सी फंगस, चींटियाँ बहुत सारी हो रखी थी। तो मैंने इनको अच्छे से स्पून से, कि मतलब इतना ऐसे नहीं करना है कि रूट उनकी डिस्टर्ब हो जाए, तो इसलिए मैंने ये चम्मच के पतले साइड से मैंने इसको उल्टी तरफ से इसको धीरे धीरे से हल्के हाथों से इसकी गुड़ाई करेंगी। और इसमें से ना ये मेरे काफ़ी सारे थे, तो मेरे ये काफ़ी चल भी गए हैं, लेकिन एक दो इसमें से ख़राब भी हो गई हैं रेड वाले बॉक्स से। इसमें से मैंने इसमें 3 लगाई हुई थी, बट 2 हमारी ख़राब हो गई, वो चली नहीं, क्योंकि मैंने इसमें क्या किया था ना, पहले बहुत मोटा नीचे कपड़ा डाल दिया था। तब फिर मैंने उसको चेक किया एक सुई की हेल्प से, पतली नोक से उससे। और ये देखिए एलोवेरा है, कितना सारा बड़ा और बूसी हो रखा है। और इसके थोड़े से बेबी प्लांट्स भी निकले हुए हैं इसके साइड में से। ये प्लांट, ये सारे देखो, ये वाटर लिली है, और ये अपने आप निकल गया था। और ये मैं शंकर जी पे धतूरा चढ़ाई थी तो उसमें डाल दिया, तो अपने आप निकल गया। ये मधुमालती है, बेला है, और ये जेड प्लांट है हमारे पास में, सारे प्लांट। और इनमें ना अच्छे से देखिए सब में काई लगी हुई है ना, बहुत सारा बरसात का पानी, क्योंकि अभी इस हमेशा बारिश तो नहीं रहती है, लेकिन अब यहाँ बारिश होना स्टार्ट होती है तो होती ही रहती है। तो उसमें से मतलब इतने गीले में भी इनकी गुड़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतनी अच्छी गुड़ाई जब पानी रहता है तो उतनी अच्छी गुड़ाई नहीं होती है। इसलिए मैंने वेट किया कि ये जब थोड़े से मतलब ड्राई हो जाएंगे तभी इनकी गुड़ाई करूँगी। तो वेट करते 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 तो जब हो गया, जब जाके इसमें थोड़ा सा बारिश यहाँ की थमी है दिल्ली की, और तब मैंने इसमें फिर अपने पौधों की केयर के लिए मैंने कहा आज तो टाइम निकालना ही निकालना है। और ये सारे प्लांट देख रहे हैं कि इनकी हालत कितनी ख़राब हो रखी है।
और ये जो कनेर है, ये कुनैन है, ये मैंने बहुत मतलब इतनी ज़्यादा हो रखी थी, इतनी लटक गई थी नीचे की तरफ, और इसमें से ना वाइट वाइट कीड़े भी बहुत ज़्यादा थे। तो इसमें मैंने क्या किया, इसको निकाल लिया पूरा, और क्लीन करने के बाद में फिर मैं इसको अच्छे से काट के छोटी छोटी करके, ये लगी भी है, कुछ छोड़ दी है, बाकी सारी निकाल ली है। अब इसको मैं दोबारा से किसी दूसरे मतलब गमले में इसको मैं लगा दूंगी। मैं सोच रही, एक ये मेरे पास में है, इसमें लिली लगी हुई थी मेरी, लेकिन क्या हुआ, मैं घर गांव चली गई तो वहाँ पे जाने के बाद टाइम ज़्यादा लग गया, तो मेरे कई सारे प्लांट भी ख़राब हो गए, और कुछ तो मधुमक्खियों ने बहुत सारे प्लांट ख़राब किए थे। और ये देखिए अंडे हैं, मैं अंडे के छिलकों को मैंने अच्छे से धो लिया है पानी से 2-3 बार, और फिर इनको धूप में सुखा लिया है। और सुखाने के बाद में फिर मैं इनको मिक्सी में जार में भर के और इनको पीस लूँगी, अच्छा सा एकदम पेस्ट इनका अच्छा सा पाउडर तैयार कर लूँगी। और ये पाउडर तैयार करने के बाद में अपने प्लांटों में डालूँगी, क्योंकि क्या है ना, जैसे मेरे पत्तियाँ प्लांटों की कुछ पीली भी हो रही थी। ये देखिए अच्छा सा पाउडर तैयार हो जाता है, इससे ना प्लांटों के कैल्शियम मिल जाता है, जो इनको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। मैंने इसको अच्छे से इसका पाउडर तैयार कर लिया है। इसको तैयार करने के बाद में थोड़ा थोड़ा करके अब मैं चलती हूँ अपनी बालकनी में, वहाँ जाके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये कीड़े, इंसेक्ट, पेस्टिसाइड, ये बहुत सारे मतलब इतने इनफेक्ट पौधों में इस बरसात के सीज़न में इतने सारे कीड़े लगते हैं। आप मतलब बहुत बारीक बारीक से छोटे छोटे से होते हैं, आप उनको बहुत मतलब बारीकी से देखेंगे तभी समझ में आएंगे। और देखिए कितनी बुरी तरह से ये सारे मतलब सॉफ्ट जो कलियां बनना स्टार्ट होती हैं वो सब खा जाती हैं ये कीड़े सारे। और ये देखिए ज़मीन पे देखिए कितने गिरे हुए हैं। ऐसे में इनको हाथ से आप या किसी चीज़ से आप इनको ऐसे हटा लीजिए, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से उसमें चिपके हैं। देख रहे हैं हट नहीं रहा है, मैं इसको हाथ से हटा रही हूँ। और पूरा ऐसे जाला टाइप बना लेते हैं, जितनी भी कलियाँ बनती हैं ये सब खा लेते हैं। इनका ये तो इन्हीं पे रहते हैं, इन्हीं से ही सारा पोषण लेते रहते हैं, जितना हम सोचते हैं अपने पौधे को दें। फिर हटाने के बाद में मैंने ये देखिए यहाँ पे आई, ये बहुत सुंदर प्लांट है, लेकिन इसमें ना छोटे छोटे से एक कांटे हैं, तो अब ये चुभ जाते हैं, लगने का डर रहता है, तो इसलिए मैं इसके कांटे ना ट्रिम कर दूँगी। उनके जितने भी कांटे हैं मैं सारे हटा दूंगी। और इसका लुक भी बहुत प्यारा लगता है, बहुत हार्डी प्लांट है, और बहुत मतलब लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है, बिना पानी के भी सर्वाइव करता है। तो मैं इसको मतलब ऐसे यूँ ही लगा दिया था, हाँ, कि मैं सोच रही थी नहीं लगेगा, तो मैंने फिर भी इसको लगा दिया। और ये पूरा मतलब बिना पानी के भी 10-10 15-15 दिन तक सर्वाइव कर जाता है, बहुत अच्छे से हार्डी प्लांट है। तो मैं इसकी सारी पीली पत्तियां हैं जो हटा दूंगी। और जो भी मतलब आज मैंने प्रॉपर अपने गार्डनिंग की पूरी प्रॉपर डीप क्लीनिंग की हुई है। इसकी पत्तियां वगैरह सारी जो पीली हो रही थी, सूखी हुई हैं, सब हटा के सारे पौधों की मैंने अच्छे से के मतलब उनको संवारा है। और देखिए कितना सारा कूड़ा भी निकला हुआ, बहुत सारा गंदगी थी जो मतलब जमा हो गई थी। सारे प्लांटों को मैं अच्छे से केयर करके इनकी सबको मैं पीली पीली पत्तियां हटा दूंगी। समय समय पे पौधों को ना गुड़ाई करते रहना चाहिए, उनके पानी चेक करते रहना चाहिए कि मिट्टी ज़्यादा गीली तो नहीं है, ज़्यादा सूखी तो नहीं है। और बरसात में बहुत कम पानी देना चाहिए पौधों को, नहीं तो क्या रहता है ना, बरसात के सीज़न में नमी भी बहुत ज़्यादा रहती है और हम पानी डाल देते हैं क्योंकि बारिश कभी भी हो जाती है, तो ओवर वाटरिंग से ना बहुत सारे प्लांट खराब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा चेक करके ही पानी दें पौधों को। और ये मेरी वाटर लिली है, अब तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इतने फूल वगैरह बहुत आ चुके हैं, मैंने यूज़ भी कर लिए हुए हैं, बट उस टाइम पे मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, अभी मेरे पास इसके कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ये देखिए तुलसी का प्लांट ना ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है, तो ये एक तरफ को झुका जा रहा था, तो मैंने एक लकड़ी लेके उसके सहारे से मैं उसको सीधा कर दूंगी और किसी धागे वगैरह से या किसी सहारे से उसको बांध दूंगी कि ये सीधा रहे। नहीं तो एक तरफ को झुका रहेगा तो उसमें वो टूटने का डर रहेगा, इसलिए इसको थोड़ा सपोर्ट दे देंगे तो ये सही से ग्रोथ करेगा। और काफ़ी लंबा हो गया, टहनी भी मैं सोच रही थी इसकी कटिंग करने के लिए, बट अभी मैं इसकी
कटिंग वगैरह नहीं करूँगी, थोड़ा सा सीज़न सही होने दो, उसके बाद मैं इसकी कटिंग अच्छे से करूँगी। और मैंने इसे बरसात के पहले की हुई थी, बट अभी ये सारे हो गए हैं, इसमें मंजरी लग गई है ढेर सारी, तो मैं ये मंजरी हटा दूँगी, क्योंकि मंजरी लगी छोड़ देने से ना पौधे की ग्रोथ, उनकी लाइफ साइकिल पूरी होने लगती है, तो पौधा ना सूखने लगता है। तो इसकी हमेशा, अगर आपको इसको अपनी तुलसी को बचा के रखना है, हमेशा घना हरा भरा रखना है ना, तो हमेशा इसकी मंजरी हाथ से तोड़ के और उसी गमले में डाल दो, ताकि उससे भी नए मतलब पौधे निकलते रहते हैं। वो अपना नीचे डाल के और गुड़ाई कर दो हल्की सी, तो और मतलब प्लांट नए तैयार हो जाते हैं साथ साथ में। तो हमेशा मैं तोड़ के उसी गमले में नीचे डाल देती हूँ। और मैं अब लग गई दूसरे प्लांटों में, मैं क्योंकि अब इसमें भी बहुत ज़्यादा कटाई छटाई करनी थी, तो ये भी बहुत बूसी हो गया है। और मैं भी अब इसकी सब में मैं ना सोच रही थी कि क्या करती हूँ, थोड़ी कटिंग कर देती हूँ, लेकिन इसमें क्या हुआ कि अभी कटिंग करने से मेरे को फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सीज़न इतना वैसा है। तो इसमें मैं सोच रही हूँ कि बरसात का सीज़न थोड़ा सा निकल जाने के बाद में जनवरी के आसपास में करूँगी। और अभी तो ये फूल भी बहुत दे रहा है, तो इसलिए मन नहीं कर रहा था, इनके फूल वगैरह मिल जाते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे कीड़े हैं, तो मैं चम्मच से ही इसको हटाती जा रही हूँ साथ साथ में, क्योंकि अगर इसमें ऐसे ही मैं दवा डाल दूँगी तो अंदर तक वो दवा सही से जा नहीं पाएगी, क्योंकि ऊपर वाले तो मर जाएंगे, बाकी अंदर भी तो बहुत सारे इसमें चिपके हुए हैं। और उन्होंने रुई जैसा वो एक बना लेते हैं ब्रांच में जाने के बाद में, तो इसको हटाने के बाद मैं इस पर स्प्रे वगैरह करूँगी, दवा वगैरह। तो मैं इसको डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो ये सारा हटा के मैंने गमले साइड कर लिए हैं। और इसके नीचे भी देखिए ना कितने सारे चींटियाँ वगैरह, बहुत सारे कीड़े भी हो जाते हैं, और गंदगी भी जो हो जाती है, तो मैं अच्छे से देखिए कितनी सारी है। तो मैं इसको आज अच्छे से अपने मतलब पूरी बालकनी की मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग करी, पौधों की कटाई छटाई, और उनको मतलब दवा डालना, खाद देना अच्छे से करने के बाद में, क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए जा रही हूँ कानपुर, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने प्लांट को तो छोड़ने का मन ही नहीं करता है, लगता है ना साथ में लेके जाओ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हम ले नहीं जा सकते हैं। इसीलिए मैं पहले से ही अपने पौधों की सब देख रेख करके जाऊंगी कि कम से कम 5-6 दिन के लिए वो उनको कोई दिक्कत ना हो मेरे एब्सेंस में। तो मैं ये देखिए पाउडर जो बनाया था अंडे वाला, वो सब में थोड़ा सा आधा एक चम्मच सब में डाल दूँगी। और ये देखिए इसमें ये दूसरी छोटी सी इसमें अलग से इसी से मतलब रूट्स से दूसरा बेबी प्लांट निकलना स्टार्ट हो गया। ये अपराजिता है जो सीड से मैंने ग्रो किए हुए हैं, इसका भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे। और अभी देखिए कितना बड़ा सा हो गया है। आप लोगों के साथ में मैं हमेशा अपडेट शेयर करती रहती हूँ कि मैं किस तरह से अपने प्लांटों की केयर करती हूँ, कैसे उन पे क्या क्या की यूज़ करती हूँ, और बताती रहती हूँ। ये मेरा क्रिसमस प्लांट है, और मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट हैं, और कुछ सारे ख़राब हो गए हैं, लेकिन अभी मैं काफ़ी लंबे टाइम से नर्सरी जा नहीं पाई हूँ। तो अभी जब जाएंगे तब आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, लेकिन जो है मैं उनको अच्छे से केयर करूँगी। सब में कोई भी मेरे पास जितने भी प्लांट हैं मैं सब में थोड़ा थोड़ा ये पाउडर सब में डाल दूँगी। और ये फिर मैंने उसको साफ़ कर लिया, पाउडर भी डाल दिया, गुड़ाई भी कर दी, फिर उसके बाद मैं लग गई। ये देखिए चींटियाँ मुझे बहुत परेशान कर रही थी, इतना ज़्यादा काट रही थी ना, कुछ कहने को नहीं। और ये मैंने सैनिटाइज़र की स्प्रे बॉटल है, उसी में मैंने उसको धो के और एक पानी भर लिया। पानी मतलब इतना पानी भरे कि उसको हिला सके, बाद में पूरा एकदम गले तक ना भर दे, उसमें आराम से थोड़ी सी जगह खाली रखे। और ये नीम ऑयल है, मैंने अमेज़ॉन से उसको परचेज़ किया हुआ था। तो इसमें से ये छोटी बॉटल है, आप बड़ी बॉटल हो तो इसमें 4 से 5, और ये छोटी बॉटल हो तो 2 या 3 इसमें ड्रॉप नीम ऑयल के डाल लेंगे, और 2 ड्रॉप इसमें मैं ये लिक्विड सोप डालूँगी। और इसको अच्छे से सेक कर लेंगे, बहुत अच्छे से इसको सेक करना है। और फिर मैं ये स्प्रे सारे अपने जितने भी प्लांट हैं सब में डालूँगी, क्योंकि सब में मकड़ियाँ लगी हुई हैं, चींटियाँ लगी हुई हैं, और कीड़े भी लगे हुए हैं। तो इसलिए एक भी प्लांट मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि अगर किसी में भी ये रह जाते हैं ना तो ये बहुत जल्दी ढेर सारे तैयार हो जाते हैं। तो मैं इसको अच्छे से डालने के बाद में खूब अच्छे से इसको सेक करूँगी। सेक करने के बाद में
सारे प्लांटों को मतलब बहुत अच्छे से उन पे ये स्प्रे करना है सीधा, और मतलब घुमा घुमा के चारों तरफ से, नीचे ऊपर, और थोड़ा सा मिट्टी में भी कि कहीं गिर जाते हैं ना मिट्टी में झड़ के, तो वो फिर वापस से चढ़ जाते हैं, लेकिन वैसे गिरते नहीं। ये देखिए कितने कितने ढेर सारे मैं इसको, ये गिर रहे हैं, जैसे इसमें नीम के ऑयल के कड़वाहट लगती है ना, तो ये गिरने लगते हैं। तो मैं उसको पूरा घुमा घुमा के चारों तरफ से अच्छे से, मतलब पत्तियों को उल्टी तरफ भी पत्तियों की नीचे चिपके रहते हैं ना ये, तो मैं सब तरह से अच्छे से सारे प्लांटों में मैं दे दूँगी, स्प्रे कर दूँगी। और समय समय से करते रहना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ अपने घर में लाते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसकी केयर करें, और ये भी तो एक, इनमें भी तो जान होती है। ये सब मतलब देखते नहीं है, कभी भी कोई भी पौधे में तकलीफ़ होती है तो दिखाता है, मतलब समझ में आता है कि हाँ इसको कोई तकलीफ़ हो रही है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं कोई भी चीज़ अगर लाऊं तो उसकी प्रॉपर मैं अच्छे से देख रेख करती हूँ कि वो रहे काफ़ी लंबे टाइम। तो ये मेरे बहुत पुराने प्लांट हैं जो मेरे पास में है, और हमेशा मैं इनकी अच्छे से, देखिए सब स्प्रे वगैरह करने से कितने सुंदर लगने लगे, किसी जान सी आ गई इनमें, और कितने चमक रहे हैं। देखिए सब इन पे स्प्रे वगैरह करने के बाद में फिर मैंने इनको पानी दिया, अच्छे से पानी देने, क्योंकि मैंने इनको गुड़ाई इस रात में कर दी थी, और रात में इनको रात भर छोड़ दिया था गुड़ाई करने के बाद में। फिर मैंने इनमें सुबह में उठ के फिर से लग गई, क्योंकि मुझे काम सारे टाइम से करने होते हैं, सोना होता है और टाइम से ही सुबह उठना होता है जल्दी। तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि गुड़ाई करने के बाद में मैं इन्हें तुरंत पानी तो दे नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैंने इनको रात भर हवा कि अंदर तक रूट्स को हवा मिल सके, इसलिए छोड़ दिया मैंने। और देखिए कितने सुंदर लगने लगे, एकदम चहक उठे सारे प्लांट्स, उनकी अच्छी से केयर हो गई। तो ये देखिए अपराजिता को मैंने इस तरह से एक डंडी में थोड़ा सा धागा बांध के पड़ा हुआ था, उससे मैंने कील की सहायता से ऊपर इसको चढ़ा दिया, क्योंकि नीचे पड़ी हुई थी तो ऐसे सहारे से बहुत लंबी हो जाती, चढ़ जाती है। और सारे प्लांट देखिए कितने खुश हो गए, ऐसा लग रहा है खूब हंस रहे थे, और इनको एकदम मतलब फ्रेश कितने सुंदर लगने लगे। यही अभी जब मैंने आप लोगों के साथ में पहले शेयर किया था तो कैसे लग रहे थे, अभी देखिए कितने सुंदर लगने लगे ये प्लांट सारे, है ना। आप लोग प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि कैसे लग रहे हैं। मैंने इनकी अच्छे से केयर की हुई है, आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है कि देखिए इस तरह से। और ये मैंने सारे कटिंग से ही लगाए हुए हैं, ये मैं दूजा भी लगाई थी जो गणेश जी पे चढ़ती है, तो मैं इसकी कटिंग से मैंने इसको तैयार किया अपने गमले पे। नीम भी इसमें उगाई है अपने मन से। और सबको मैं पानी वगैरह दे के इनको, बहुत टाइम भी हो गया क्योंकि मैं 2 दिन लग गए मुझे, मतलब 2 दिन क्या, मैंने इसको एक दिन दोपहर में मैंने किया, फिर उसके बाद शाम हो गई, करते करते गुड़ाई वगैरह क्लीनिंग करते करते शाम हो गई, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर देखिए सुबह मैंने इसको अच्छे से, ये देखिए हमेशा हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं, लाते हैं अपने घर में, सजाते हैं, तो उसकी केयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। और ख़ासकर प्लांट हों तब तो बिल्कुल भी इनको ऐसे लापरवाही से छोड़ना नहीं चाहिए। तो आ गई मैं इधर अपनी चाय चढ़ाऊँ, फिर वहाँ से सारे काम ख़त्म करके फिर आई, मैंने चाय चढ़ाई, और मेरा घी वगैरह जो ठंडा हो गया था एकदम से, तो फिर मैंने उसको छान के घी वगैरह भी भरा, एक तरफ चाय भी चढ़ा ली कि चाय पियेंगे। थोड़ी सी थकान हल हो रही थी तो चाय से थोड़ी फ्रेशनेस आ जाएगी। देखिए घी, कितना सारा घी तैयार हो जाता है, मतलब बाहर से लाने की मार्केट से ज़रूरत ही नहीं होती है, और घर में अच्छे से जो हम दूध लाते हैं उसी में से हमारा घी भी तैयार हो जाता है। क्योंकि मार्केट में आप लेने भी जाएंगे ना तो 600 रुपये का मिलता है, और हम जो थोड़ा सा बस मेहनत ज़रूर लगती है कि वो दूध से मलाई निकालो, स्टोर करो, फिर उसको मथो, फिर उसके बाद घी बनाओ, टाइम लगता है, लेकिन टाइम टेकिंग है,
लेकिन ये जो आप हाथ से बना के घर में खाएंगे ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप ट्राई करिएगा ज़रूर एक बार। और देखिए कितना सारा बन के तैयार हो, और सिर्फ ये 8 दिन की मलाई में इतना सारा घी तैयार हो गया कि पूजा के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं खाने में भी इस्तेमाल करती हूँ, कभी भी मैं बाहर से घी नहीं लाती हूँ। तो इस तरह से इसको बना के मैं छान के छन्नी से और इसको रख लेती हूँ। आप इसे कपड़े से भी छान सकते हैं, जो सूती कपड़ा आता है ना कॉटन का, उससे आप छान सकते हैं, उससे और अच्छा होता है। लेकिन मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं छन्नी से ही छान लेती हूँ। बट बहुत अच्छी है छन्नी, बारीक है एकदम महीन सी, तो अच्छे से छन जाता है इससे ही। तो मैं छन्नी से ही छान लेती हूँ। आप कपड़े से छान सकते हैं या लेकिन हाँ प्लीज़ वो वाली छन्नी मत, जो नायलॉन जैसी नहीं आती है, वो उस वाली छन्नी को इस्तेमाल मत करिए, वो पिघल जाएगी। या प्लास्टिक वाली जो छन्नियाँ होती हैं वो मत इस्तेमाल करिएगा कि छानना है तो पता लगे आपने वो वाली रख दी और वो पिघल गई, तो ऐसे मत करिएगा आप लोग, ठीक है। और मैंने ये देखिए इतना सारा घी मैंने अपनी बाल्टी में भर लिया है। मैं ये पूजा के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये बाल्टी में भर के छान के ये देखिए अच्छे से तैयार हो गया। और ये मेरे खाने का भी देखिए, खाने के लिए मैंने इतना अलग निकाल लिया। बाय बाय फ्रेंड, फिर मिलते हैं।